हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे दीपक की पूजा करते समय दीपक को कैसे जलाया जाए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में पूजा करते समय सर्वप्रथम दीपक जलाने का प्रावधान है। दीपक जलाना हमारे शास्त्रों में शुभ माना गया है और यह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। मित्रों, तो आमतौर पर कहा जाता है कि पूजा करते समय पहले दीपक जलाया जाए, क्योंकि यह भगवान को प्रसन्न करता है। इससे भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही हमारे शास्त्रों में दीपक जलाने को शुभ माना गया है और यह अति महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, हम बात करेंगे कि दीपक को किस प्रकार से जलाया जाए, उसको जलाने के क्या क्या तरीके हैं और जिससे हमारी पूजा सफल हो जाए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक से मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। दीपक जलाने से हमारे जीवन में उजाला उत्पन्न होता है। इससे मनुष्य को सात्विक ऊर्जा भी मिलती है। मित्रों, शास्त्रों में पांच तत्वों का अत्यधिक महत्व है। मित्रों, 5 तत्वों में घी भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए दीपक को जलाते समय हमें ख्याल रखना है कि हमें दीपक को जलाते समय हमेशा घी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि घी का प्रयोग करने से यह 5 तत्वों की महत्वता बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि दीपक जलाने के क्या क्या तरीके हैं। तो मित्रों, आपको हमेशा सर्वप्रथम यह ख्याल रखना है कि अगर महिला हो या पुरुष कोई भी हो, दीपक जलाते समय कभी भी अपने सर को खुला ना छोड़े। हमेशा आपका सर दुपट्टे या मोली से ढका हुआ हो। मित्रों, दीपक जलाते समय आपका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। तो मित्रों, दूसरी बात यह है कि दीपक को जलाते समय आपको ख्याल रखना है कि दीपक हमेशा साफ सुथरा हो और दीपक कभी भी टूटा हुआ नहीं हो, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि पूजा करते समय खंडित या टूटी हुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मित्रों, आपको ख्याल रखना है कि दीपक कभी भी टूटा हुआ नहीं हो। और मित्रों, आपको यह भी ख्याल रखना है कि पूजा करते समय आप स्वस्थ हो, आपके हाथ साफ हो और हमेशा हाथों को धोकर ही पूजा करनी चाहिए, दीपक को जलाना चाहिए। तो मित्रों, तीसरी बात यह है कि दीपक जलाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि पूजा करते समय कभी भी दीपक बीच में बुझे ना। मित्रों, बीच में दीपक के बुझने को अशुभ माना गया है। यदि पूजा के बीच में दीपक बुझ जाता है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको हमेशा दीपक जलाते समय उसमें घी की मात्रा को ध्यान रख लेना चाहिए। मित्रों, चौथी बात हमारी यह है कि पूजा में दीपक जलाने हेतु केवल घी या तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, आपको यह भी ख्याल रखना है कि अगर आपने घी का दीपक जलाया है तो उसके तुरंत ही बाद कभी भी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। यह भी हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है और इसके ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा चली आती है और हमारे घर में कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, हमें यह भी ख्याल रखना है कि कभी भी हमें घी के दीपक के बाद कभी भी तेल का दीपक नहीं लगाना है। और मित्रों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि दीपक को जलाते समय घी या तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके सिवा किसी भी अन्य चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, हमारी 5वीं बात यह है कि हमारे शास्त्रों में घी को शुभ बताया गया है, इसलिए घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हमें यह भी ख्याल रखना है कि हमें हो न हो घी के दीपक का ही सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। और मित्रों, इसके साथ हमें यह भी ख्याल रखना है कि दीपक को कभी भी अकेला न छोड़े। पूजा करते समय हमेशा दीपक के नीचे साबुत अनाज, मित्रों, आप पूजा करते समय दीपक के नीचे साबुत चावल रखें। चावल साफ होने चाहिए और अगर आपके पास चावल नहीं है तो मित्रों, आप दिए के नीचे कोई भी सात धान लेके आप दिए के नीचे रख सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं रख पा रहे हैं तो मित्रों, आपको हमेशा दीपक के नीचे कोई भी शुभ पत्ता जिसे पूजा में लिया जाता है, पत्ता किसी भी तरह का हो सकता है। मित्रों, आप उसके नीचे पीपल का पत्ता रखें, तुलसी का पत्ता रखे, बड़ का पत्ता रखे या जो अशोक है उसका पत्ता भी रख सकते हैं, जिससे आपका दिया कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो मित्रों, आपको पूजा करते समय यह ध्यान रखना है कि दीपक को कभी भी अकेला न रखे। मित्रों, तो हमारी छठी बात यह है कि पूजा करते समय
दीपक में घी या तेल की मात्रा अच्छी तरह से ही डालें, जिससे दीपक हमारा अधिक समय तक जलता रहे। मित्रों, दीपक के अधिक समय तक जलते रहने को शुभ माना गया है। तो मित्रों, हमें यह ख्याल रखना है कि दीपक को जलाते समय कभी भी दीपक बुझे ना। दीपक को हमेशा साफ हाथों से ही जलाएं, कभी भी दीपक टूटा हुआ नहीं हो। तो मित्रों, ये थी हमारी दीपक से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।